Hello students, my name is Suman Mehta. I am DGTSS teacher from Halvasya Vidya Vihar Senior Secondary School. Today I am going to start your SS syllabus in which 4 textbooks are here, and I am going to start your Geo syllabus first. First chapter is Resources and Development. Resources and Development means क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा, हमें डिस्कस करना होगा या मैं आपको बता रही हूँ। रिसोर्सेज हमारे इन्वायरमेंट या हमारे नेचर की कोई भी चीज हो सकती है बेटा, जिसका इस्तेमाल हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट का बेस होते हैं। क्योंकि अगर रिसोर्स नहीं है बेटा तो कैसे ह्यूमन बींग्स जो है अपनी प्रोग्रेस सेट करेंगे, इंश्योर करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें हमारी डेली लाइफ की नीड्स को कंप्लीट करने में हेल्पफुल है। खुद जो हम ह्यूमन बींग्स भी है ना बेटा, ये भी एक रिसोर्स ही है और ये दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके अपनी डेवलपमेंट को जो है क्रिएट करता है या डेवलपमेंट को बेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। और जब हम बात करते हैं कि क्या रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के बीच में कोई कनेक्शन है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि इनके अंदर तो एक गहरा जो कनेक्शन है, एक बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन है। वो क्या है कि रिसोर्सेज जो है हमारे डेवलपमेंट का मेन बेस होते हैं। अगर रिसोर्सेज ना हो तो हमारी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती या फिर हम स्लो प्रोसेस में अपनी डेवलपमेंट करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और नेचर के बीच में क्या कनेक्शन है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस को भी क्रिएट करते हैं और इसके थ्रू वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके फिर वो क्या करते हैं कि अपनी डेवलपमेंट के लिए जो जो एसेंशियल थिंग्स चाहिए उन्हें क्रिएट करते हैं और डेली लाइफ में ह्यूमन बींग्स की लाइफ को इजी बनाते हैं, उनकी क्वालिटी को, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब जो है ना तो नेचर के बिना टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन कुछ कर सकते हैं और ना ही टेक्नोलॉजी के बिना नेचर और इंस्टीट्यूशंस का कोई यूज हो सकता है। और ना ही इंस्टीट्यूशन ना हो तो फिर हम टेक्नोलॉजी और नेचर की चीजों का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, कैसे प्रोडक्ट तैयार करेंगे। ये है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, जिसमें जो मेन जो सब्जेक्ट है जो इन तीनों चीजों को कंबाइन करके इनका इस्तेमाल करना पॉसिबल बनाता है वो है ह्यूमन बींग्स। अब जब हम बात करते हैं इसके बाद, अब बात आती है कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज क्या मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खुद भी ह्यूमन रिसोर्स हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं। बस इतना ही है इसका क्लासिफिकेशन? नहीं, इसकी डेप्थ में अगर हम देखें इस क्लासिफिकेशन की मेन जो है 4 बेस होते हैं। फर्स्ट है ओरिजिन बेस्ड रिसोर्सेज। वो क्या होते हैं बेटा? ओरिजिन बेस्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें बायोटिक रिसोर्स भी आते हैं और एबायोटिक रिसोर्स भी होते हैं। जो फर्स्ट हमारा टर्म है बायोटिक रिसोर्स, इसमें सभी लिविंग बींग्स जिनमें जान है, जिनमें लाइफ है, और वैसे रिसोर्सेज को हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें ह्यूमन बींग्स खुद भी आते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं एक्सेट्रा। और सेकंड जो है हमारा एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है बेटा? वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेट करते हैं, यानी जिनमें जान नहीं होती, जिनमें लाइफ नहीं है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, विंड एक्सेट्रा। अब जो है हमारी सेकंड जो टाइप है वो है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर हम जो है रिसोर्सेज को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसमें होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं बेटा जिनको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा उनका रिसाइकल करके उन्हें यूज कर सकते हैं। वो प्रोसेस चाहे मैकेनिकल प्रोसेस हो, फिजिकल हो या बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, तीनों प्रोसेस की वजह से अगर हम रिसोर्सेज को रिसाइकल कर पाते हैं, उनका दोबारा यूज कर पाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जो बार बार जनरेट होते रहते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं हमारे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा।
अब जो है हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा? वो रिसोर्सेज है जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, अगर जिनको एक बार इस्तेमाल सिंगल यूज के बाद ही वो खत्म हो जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स हो जाएंगे, कोल हो जाएगा, एक्सेट्रा। और अब हमारा थर्ड जो मेन जिसके बेस पर हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं वो है हमारा ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। ओनरशिप के बेसिस पर बेटा 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकंड होता है कम्युनिटी रिसोर्स, और थर्ड होता है नेशनल रिसोर्स, और फोर्थ होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। अब जो पहला है हमारा क्या है वो कि इंडिविजुअल रिसोर्स किसे कहते हैं? हर वो रिसोर्स जो हमारा अपना है, ये जो एक पर्टिकुलर पर्सन की ओनरशिप के अंडर में चलता है, यानी उसकी ओनरशिप, उसका मैनेजमेंट कोई एक पर्टिकुलर पर्सन करता है, इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कहा जाता है बेटा। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल है जैसे मेरे पास मेरा अपना घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे व्हीकल्स हैं, ये मेरी एक इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएंगे। अब जो सेकंड हमारा टाइप है इसका वो है कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स। कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं बेटा जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेट करते हैं। जैसे जो हमारा जहाँ पर एक हमारा हाउस होता है वहां आसपास जो चीजें मिलती हैं वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी के द्वारा यूज की जाती है। जैसे हमारे टेम्पल हैं, अगर हम गांव की बात करें तो वहां पर विलेज पोन्ड्स होते हैं बेटा, और इसके अलावा ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, या फिर जो है पार्क्स वगैरह जो हमारे घर के आसपास मिलते हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स कहलाते हैं। थर्ड टाइप जो है बेटा इसका है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में वो सभी रिसोर्स आते हैं जो कि एक नेशन की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो पाए जाते हैं, चाहे वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्स हो, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स हो, या और कुछ जो है पब्लिक प्रॉपर्टी की चीजें होती हैं, उन सबको हम इंक्लूड करते हैं। लैंड सरफेस पर एक देश के राजनीतिक दायरे के अंदर आने वाली हर चीज को हम नेशनल जो है रिसोर्स कहते हैं। और अगर हम सीज और ओशन की बात करें तो यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस तक जो है एक जो देश की ओशियनिक बाउंड्री है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक अब जहां उस सी और ओशन के अंदर जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है विदाउट एनी परमिशन ऑफ एनीवन। और इसके अलावा अब बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी ह्यूमन बींग्स के अंडर में नहीं आते या किसी देश का कंट्रोल इस पर नहीं होता। इस पर जो अगर यहाँ इस दायरे में जो रिसोर्स होते हैं, इस लिमिटेशन के अंदर जो रिसोर्सेज आते हैं वो इंटरनेशनल बॉडी की जो है परमिशन के बाद ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर कोई देश इसको इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे सीज और ओशन के अंदर जो 1200 नॉटिकल माइल्स से परे वाला जो एरिया होता है वहां पर जो ये कहेंगे कि एक्सपेंसिव जो हमारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो यूएन की हेल्प से, यूएन की परमिशन से ही यूज किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि इंडिया कैसे कहां पर इस टाइप के रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, तो वो ये है कि जो इंडियन ओशन के अंदर इस एरिया के अंदर जो स्पेशल मैग्नीज नोड्यूल्स के जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनको यूज करने के लिए इंडिया ने यूएन से परमिशन ले रखी है। अब बात आती है कि एक डाउटफुल सिचुएशन होती है कि क्या इस रिसोर्स में 200 नॉटिकल माइल्स और 12 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो एरिया है वो रिसोर्सेज किसके अंडर में है। वो भी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें विद द परमिशन ऑफ यूएन एनी कंट्री कैन यूज। अब जब हम बात कर चुके हैं 3 हमारे बेसिस की, अब हमारा 4th आता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज की बात आती है। तो उसमें जो है उसमें भी मेन 4 ही होते हैं। फर्स्ट होता है पोटेंशियल रिसोर्स, सेकंड होता है डेवलप्ड रिसोर्स, और थर्ड होता है स्टॉक रिसोर्स, और फोर्थ होता है रिजर्व रिसोर्स। फर्स्ट जो है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें ह्यूमन बींग्स की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो है एनॉर्मस पावर है, पोटेंशियल है, लेकिन इसका इस्तेमाल ड्यू टू द एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी अभी ज्यादा नहीं किया जा सका, और जिनको फ्यूचर में यूज करने की पॉसिबिलिटी लग रही है कि कभी इन फ्यूचर हम डेवलप होंगे तो हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक पर्टिकुलर एरिया में अबेंडेंस अमाउंट में पाए जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी की काफी जो है पॉसिबिलिटी है, और विंड एनर्जी जो है गुजरात में पाई जाती है। इनको एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होने की वजह से अभी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब जो है हमारा सेकंड क्या है,
डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनका सर्वे भी हो चुका है, जिनकी क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ मेजर हो चुका है और जिनका इस्तेमाल आज हम अपनी लाइफ को जो है कंफर्टेबल बनाने के लिए और अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं, लाइक एज कोल, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अब थर्ड है हमारा स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स क्या होता है बेटा? ये वो रिसोर्सेज हैं जो अबंडेंस अमाउंट में तो मिलते हैं, लेकिन हमारे पास इनको इस्तेमाल करने की जो एक लेटेस्ट जो टेक्निक है, नो हाउ टेक्निक, वो उसकी लैकिंग दिखाई दे रही है। यानी वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको यूज कर सके। जैसे लद्दाख में यूरेनियम है और हमारे पास वाटर रिसोर्सेज भी अबंडेंस में है, रिवर वाटर है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इनका इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर जो कंपोजिशन है CO2 का, तो उसको सेपरेट करके हम जो है उनका जबरदस्त फायदा उठा सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब हमारा लास्ट वन जो टॉपिक है वो क्या है? रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज भी बेटा ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो स्टॉक का ही एक पार्ट है, लेकिन इनका सर्वे किया जा चुका है, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें सब कुछ पता है और इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनको इस्तेमाल करने के लिए टेक्निक भी है, नो हाउ टेक्निक भी है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है, हमें इसे फ्यूचर में यूज करना है ताकि एकदम नेचर से सारी चीजें खत्म ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए। और इसके एग्जाम्पल, थैंक यू।